हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओपन लर्निंग गिरिडी। और जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि पूरा फ्री कंप्यूटर जो झारखंड सीजल के लिए है, फ्री में आपको कंप्यूटर पढ़ाने वाला हूं। वो सपना आपका सच होते हुए दिख रहा है, क्योंकि लास्ट 2-3 चैप्टर ही बचे हुए हैं मात्र, है ना। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं एमएस वर्ड, ठीक है। और जैसा कि पता है कि ये पेड कंटेंट था, ये पीडीएफ भी पेड था, है ना, मेरे द्वारा ही बनाया गया था, ठीक है। और ये हमारे जो एसबीआई झारखंड का हमारा जो ऐप है ना, जहाँ पे हम लोग की क्लासेस चलती है, पेड क्लासेस, वहाँ की ये मतलब पीडीएफ थी। और वहाँ पे और डिटेल से पढ़ाया गया था, है ना। उसके बाद ये पीडीएफ थोड़ी सी शॉर्टकट में बनाई गई थी, तो इस पीडीएफ को मैंने आपके सामने एक्सप्लेन करके रखा है, ठीक है। वहाँ पे पेड क्लासेस में और डिटेल से पढ़ाया गया था, वैसी बात नहीं है कि इतनी शॉर्ट में पढ़ाई गई थी। तो लेकिन जो काम की आपकी है ना, जहाँ से क्वेश्चन भेज सकता है, जहाँ से आप 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स ला सकते हैं, वो मंत्र आपको दे दिया गया है ना। वो मंत्र आपको अंतिम अंतिम समय में दे दिया गया है, तो इसे आपको घोल करके पी जाना है और पूरा पढ़ लेना है अच्छे तरीके से, ताकि आप 20 आउट ऑफ 20 लाने का हिम्मत रख सकें, आपको कंप्यूटर में डर ना लग सके, है ना। ये और जीके की तरह नहीं है कि इससे क्वेश्चंस इधर उधर आएंगे, इसके क्वेश्चंस बहुत ही मतलब लिमिटेड आते हैं। और आपको पता होगा कि मैंने बहुत कम ही समय में पढ़ा के इसे खत्म कर दिया है ना। और रिकॉर्डेड क्लासेस तो और जल्दी खत्म हो जाती है, लाइव क्लास में और टाइम लगता है थोड़ा सा, किसी को समझाने में टाइम लग गया तो यहाँ पे किसी को समझाना पड़ता नहीं है ना, लाइव रिकॉर्डेड क्लास में तो थोड़ी जल्दी क्लास खत्म हो जाती है। ओके, चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी क्लासेस। लेकिन शुरू करने से पहले, एमएस वर्ड को किसने बनाया? तो माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया। इसकी कंपनी कौन है, बनाने वाली कंपनी कौन है? तो माइक्रोसॉफ्ट है। ये दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है ना। ये दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है कौन? माइक्रोसॉफ्ट। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? रेडमंड वाशिंगटन डीसी यूएसए, यानी कि अमेरिका में इसका हेडक्वार्टर है। और स्थापना कब हुआ था? 4 अप्रैल 1975 को इसका स्थापना हुआ था। किसकी? माइक्रोसॉफ्ट का स्थापना हुआ था, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं एमएस ऑफ वर्ड को पढ़ने का, है ना। एमएस वर्ड को शुरू करते हैं पढ़ने का। तो पता है एमएस वर्ड वगैरह जो आती है ना, ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंतर्गत आता है ना, पैकेज नहीं है। एक राइटिंग गड़बड़ा गया, है ना। अच्छा कोई बात नहीं, है ना। एक आता है ऐप, है ना, एक एप्लीकेशन आता है। क्या लिखा गया? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। क्या? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो हमारे विंडो में ना एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आता है, इसको बोलते हैं हम लोग एमएस ऑफिस। यानी कि ऑफिस में आपका जितना भी काम हो ना, ये आपको सॉल्यूशन देता है कौन? एमएस ऑफिस। इसके अंतर्गत में ना बहुत सारे ऐप्स होते हैं। इसके एमएस ऑफिस के अंदर में बहुत सारा ऐप्स होता है, जैसे कि एमएस वर्ड, है ना, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, एमएस एक्सेस, एमएस पब्लिशर्स, एमएस आउटलुक, एमएस स्काई ड्राइव और कुछ कुछ सारे ऐप्स होते हैं, जिसमें से हमें मेनली क्या पढ़ना है? एमएस वर्ड पढ़ना है, एक्सेल पढ़ना है और पावर पॉइंट के बारे में कुछ कुछ, और ये सब चीज़ जो है ना, इसके बारे में कुछ कुछ जान लेना कि ये सब क्या चीज़ें हैं, है ना। कुछ कुछ इस सब के बारे में जानना, अभी हम बताते हैं, आपको बताते हैं भी हम, है ना, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो ये आप समझिए कि ये सब क्या है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ना। और ये सब ना एक ही साथ में मिलता है। इसको आप खरीदिएगा माइक्रोसॉफ्ट कंपनी से तो एक सब साथ में मिल जाएगा। वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस, पब्लिशर, ये है ना, आउटलुक, स्काई ड्राइव, ये सब एक ही साथ में मिल जाता है, ठीक है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? बंडल्ड सॉफ्टवेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बंडल्ड सॉफ्टवेयर बोलते हैं। और पैकेज भी बोल देते हैं, क्योंकि सब साथ में आता है ना, तो इसको क्या बोलते हैं? पैकेज भी बोल देते हैं, ठीक है। चलिए आप इसके बारे में, सबके बारे में समझते हैं। अब एक चीज़ आपको ये जानना है कि जो एमएस ऑफिस है ना, एमएस ऑफिस, इसको खरीदने में, इसको इस्तेमाल करने के लिए ना, कंपनी को पेमेंट करनी पड़ती है। कंपनी को क्या करनी पड़ती है? पेमेंट करनी पड़ती है, तब ये सब सॉफ्टवेयर को आप यूज़ कर पाएंगे। इसके इसके जगह पर एक और एप्लीकेशन आता है, जो होता है हमारा लिब्रे ऑफिस, है ना। लिब्रा ऑफिस क्या होता है? लिब्रे ऑफिस। ये अपाची कंपनी की तरफ से आती है ना, ओपन ऑफिस बोल सकते हैं इसको, ओपन ऑफिस, या फिर अपाची कंपनी इसको बना, मतलब फ्री में अवेलेबल करवाई है। ये हमारा एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, मतलब कि फ्री में है ना। इसके लिए पैसा आपको नहीं लगता है। इसलिए अभी के जो हमारे गवर्नमेंट वाला स्कूल है ना, या फिर प्राइवेट वाला स्कूल है, जहाँ पर भी कंप्यूटर सिखाया जाता है, वहाँ पर इस सॉफ्टवेयर को सिखाया जाता है, लिब्रा ऑफिस, है ना। और लिब्रा ऑफिस भी क्या? एक बंडल है। उसमें भी एमएस वर्ड आता है, लेकिन उसका नाम एमएस वर्ड नहीं होता है ना। वहाँ पे कुछ दूसरा नाम होता है, ठीक है। वहाँ पर भी एक्सेल होता है, लेकिन इसका नाम होता है काल्क। क्या होता है? ओपन ऑफिस, CAL की कॉल्क, है ना, काल्क। वहाँ पर भी पावर पॉइंट होता है, लेकिन उसका नाम होता है इम्प्रेस, इम्प्रेस।
तो है ना, तो मुझे भी सबका नाम यहाँ पे बढ़िया से भी याद नहीं है, नहीं तो आपको यहाँ पे सब लिख देते हैं हम, ठीक है, जितना याद था मैंने आपको बताया। लेकिन आपको जानना है कि लिब्रे ऑफिस क्या है, क्योंकि एग्जाम में पूछ सकता है, क्योंकि हमारे गवर्नमेंट स्कूल में भी इसको पढ़ाया जाने लगा है, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया जाने लगा है, तो आपको ये रखना चाहिए याद, जैसे कि MS ऑफिस है उस तरह करके लिब्रे ऑफिस, जो कि फ्री में अवेलेबल है, एक भी पैसा नहीं लगता, इंटरनेट पे जाना, लिब्रे ऑफिस लिखना है, आपको इंस्टॉल हो जाएगा। अभी उसका वर्जन 7 चल रहा है ना, उसका वर्जन अभी कितना चल रहा है, 7 पॉइंट कुछ कुछ चल रहा है, ठीक है। जिस तरह से MS ऑफिस का 365 वर्जन चल रहा है अभी, है ना, 365 वर्जन चल रहा है, उसी तरह से इसका 7 वर्जन चल रहा है। चलिए इसको क्लोज करते हैं और हम लोग पढ़ते हैं अपना माइक्रोसॉफ्ट वाली जो एप्लीकेशन आती है MS वर्ड को। तो MS वर्ड आप समझ गए होंगे, बंडल में मिलता है, थोड़ा सा समझ लीजिए सब क्या क्या होता है ना। MS वर्ड क्या होता है, ये वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर होता है ना, क्या होता है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर होता है। जैसे कि कुछ टाइपिंग, जैसे कि मान लीजिए जो अब ये जो बनाया गया ना PDF, ये MS वर्ड से बनाया गया है। किससे बनाया गया है, MS वर्ड से बनाया गया है, ठीक है। तो वर्ड पे जो काम होता है ना, अक्षर कुछ कुछ वर्ड्स मतलब कि लिखना है हमको, तो सब काम कहाँ पे हो जाता है, टाइपिंग वगैरह काम MS वर्ड में होता है। MS एक्सेल में किसका काम होता है, तो MS एक्सेल में मैथमेटिकल कैलकुलेशन का काम होता है, ठीक है, याद रखना है आपको, क्या होता है काम, मैथमेटिकल कैलकुलेशन का काम होता है। MS पावर पॉइंट में क्या काम होता है, प्रेजेंटेशन का काम होता है। जैसे कि आपको कहीं पे पढ़ाना है जा करके, तो आपको PPT बनाना पड़ता है ना, PPT देखते होंगे आप लोग, बना होता है, ये हमारा PDF बना हुआ है, हमारा भी PPT बनता है, ठीक है, जिसको पढ़ाते हैं हम लोग वहाँ पे, है ना, उसका PPT बनता है। तो उसे उसे क्या कहते हैं हम लोग, पावर पॉइंट कहते हैं, उसे भेंट कहते हैं हम लोग, हिंदी में क्या कहते हैं, भेंट, है ना। प्रेजेंटेशन को भेंट ही कहते हैं शायद, या कुछ और नाम होता है पता नहीं। तो प्रेजेंटेशन बनाने के लिए किस में काम आता है, तो पावर पॉइंट काम में आता है। MS एक्सेस क्या है, एक डेटाबेस वाली सॉफ्टवेयर है ना, इसमें बहुत सारे डेटा को हम रख सकते हैं, डेटाबेस बना सकते हैं इसको, ठीक है। इसको देखते हैं हम लोग आउटलुक। आउटलुक क्या है, जिस तरह से हमारा जीमेल है ना, उस तरह से माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का क्या है, आउटलुक है, ठीक है। चलिए इतना सारा आप देख चुके हैं, इतने सारा आपको देखना है और आगे हमको बढ़ जाना है। एक चीज आपको याद रखना है, जिस तरह से हमारा गूगल ड्राइव मिलता है ना, गूगल ड्राइव आपके फोन में मिला होगा, यहाँ पे डबल वो होगा गूगल ड्राइव, उसी तरह से ना माइक्रोसॉफ्ट वाली कंपनी ऑन ड्राइव देती है, क्या देती है, वन ड्राइव देती है। ये वन ड्राइव भी इसके अंदर में आता है, ठीक है। तो पूछेगा कि ये इसको क्लाउड सर्विस बोलते हैं, है ना, क्लाउड सर्विस बोलते हैं। तो पूछेगा अगर एग्जाम में कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा जो क्लाउड सर्विस दी जाती है उसका नाम क्या है, तो वन ड्राइव है, ओके। चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपना MS वर्ड। ठीक है, अगर आपको कोई लेटर बनाना है, कोई एप्लीकेशन लिखना है, कोई रिज्यूम बनाना है ना, कोई रिपोर्ट तैयार करना है, कोई इनवॉइस तैयार करना है, तो आप कहाँ से कर सकेंगे ये चीज़, ये सारा काम, तो ये सारा काम आप कर सकेंगे MS वर्ड से। MS वर्ड का ना विंडोज़ 1989 में आया था। MS वर्ड का जो पहला वर्जन आया था कब आया था, तो 1989 में आया था, विंडोज़ 3 के नाम से, सॉरी वर्ड 3 के नाम, विंडोज़ 3 था ना, विंडोज़ 3, विंडोज़ 1 तो आ गया था 1985 में। तो जब विंडोज़ 3 आया ना, ठीक है, 1990 में शायद आया था, है ना, विंडोज़ 3, तब जाकर के हमारा ये MS वर्ड लॉन्च हुआ था, MS वर्ड लॉन्च हुआ था, ठीक है। और क्या लिखा गया, MS ऑफिस 1997 में आया, ठीक है। चलिए अभी जो हमारा हाल फिलहाल में चल रहा है ना, यहाँ पे सबका जो वर्जन है ना गायब कर दिया है इसने, यहाँ टाइपिंग वाले ने सबका वर्जन MS ऑफिस कितना वर्जन 1 2 3 सब गायब कर दिया है, ठीक है। ये देखिए MS ऑफिस 365 अभी करंट में चल रहा है, ठीक है। देखिए आपको क्या बताए थे कि सबका नाम के लास्ट में कुछ लिखा होता है ना, ठीक है, जैसे कि मेरा नाम के लास्ट में लिखा सचिन सर लिखा गया है, इससे क्या समझ में आता है कि ये टीचर है। उसी तरह से अगर कहीं पे लिखा गया है कंप्यूटर .doc, तो आपको क्या समझना है, ये एक डॉक्यूमेंट फाइल है, ये क्या एक डॉक्यूमेंट फाइल है जो कि बनाया गया है MS वर्ड से, है ना। लेकिन ये DOC ना पहले लिखा होता था, 2002 के पहले लिखा रहता था, क्या 2007 के पहले क्या लिखा होता था, तो DOC लिखा रहता था। लेकिन 2007 जो आया ना, 2007 के बाद .docs लिखा जाने लगा। ये जो DOC था ना, ये DOCX लिखा जाने लगा। तो MS वर्ड का एक्सटेंशन अब क्या होता है, तो .docx होता है। क्या होता है, .docx होता है। अगर डॉक्यूमेंट का हम लोग सेव नहीं करते हैं, अगर मान लीजिए कोई डॉक्यूमेंट हम लोग बना रहे हैं और डॉक्यूमेंट हम लोग उसका नाम नहीं देते हैं, तो डॉक्यूमेंट .docx से वो सेव हो जाएगा, ठीक है। अगला बार करेंगे तो डॉक्यूमेंट 1.docx से सेव हो जाएगा, है ना। एग्जाम में आता है कि अगर आप कोई डॉक्यूमेंट का फाइल बना रहे हैं और उसका आप अगर नाम नहीं देते तो क्या नाम से वो सेव हो जाएगा, तो डॉक्यूमेंट .docx से नाम से वो
सेव हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे दिया गया यूजर इंटरफेस। तो यूजर इंटरफेस किसको बोलते हैं, है ना, यहाँ पे गलती टाइप कर दिया गया। यूजर इंटरफेस जैसे भी कोई चीज़ हम लोग खोलते हैं ना, एमएस ऑफिस खोलते हैं या आपका विंडो खोलते हैं, तो जो पहला चीज़ दिखता है ना उसी को इंटरफेस कहते हैं। ठीक है, सामने वाला चीज़ जो दिखता है उसको इंटरफेस बोलते हैं। जैसे कि अभी क्लास कर रहे हैं तो आपका ये इंटरफेस है ना। अब आपको हो सकता है मेरा इंटरफेस बढ़िया लगता होगा, इधर मेरा फोटो दिखता है, यहाँ पे पीडीएफ चलता है और यहाँ पे लिख भी देते हैं, तो आपको इंटरफेस अच्छा लगता होगा ना, ऐसे इंटरफेस कहते हैं। टाइटल बार, ठीक है, टाइटल बार आपको पढ़ा चुके हैं, है ना। टाइटल बार सबसे ऊपर में होता है। कोई भी हम लोग एम एस विंडो में, है ना, विंडो में हम लोग कोई भी चीज़ खोलते हैं, कोई ऐप खोलते हैं, तो सबसे ऊपर में उसका नाम लिखा रहता है। यहाँ पे ना सबसे ऊपर में क्या होता है, उसका नाम लिखा रहता है। उसी को क्या कहते हैं हम लोग, टाइटल बार कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, टाइटल बार कहते हैं कि नहीं। तो उसी तरह से यहाँ भी एम एस वर्ड खोलेंगे तो ऊपर में टाइटल बार रहेगा। टाइटल बार में क्या क्या ऑप्शन रहेगा, तो मिनिमाइज का ऑप्शन रहेगा, मैक्सिमाइज का ऑप्शन रहेगा, रिस्टोर का ऑप्शन रहेगा और क्लोज का ऑप्शन रहेगा, है ना। यहाँ पे रहता है ना मिनिमाइज का ऑप्शन, ठीक है, मैक्सिमाइज का ऑप्शन, क्लोज का ऑप्शन, ऐसे करके ऑप्शंस रहते हैं, है ना। तो ये सब ऑप्शन आपको वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, कहाँ पर, टाइटल बार में मिल जाएगा। उसके आगे टाइटल बार के नीचे में एक मेन्यू बार होता है ना, इसको टूल बार भी हम लोग बोलते हैं। वहाँ पे ये सब चीज़ दिखा रहेगा। मेन्यू बार, ये मेन्यू है, MENU, मेन्यू बार, होम, व्यू, डिजाइन, ड्रॉ, मेलिंग टैब, ये सब ऑप्शंस के बारे में भी आपको समझाते हैं। लेआउट, हेल्प, है ना। चलिए अब देखना है रूलर। ठीक है, एमएस वर्ड में ना रूलर भी दिया रहता है, रूलर नीचे में ना रूलर भी दिया रहता है कि आपको कितना बड़ा जूम करना है ना, छोटा बड़ा करना है। तो रूलर रूलर दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल रूलर और एक वर्टिकल रूलर। ठीक है, रूलर ये वाला है रूलर, हॉरिजॉन्टल रूलर और वर्टिकल रूलर। हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसा वाला रूलर, रूलर मतलब क्या होता है, नापने वाला स्केल। तो स्केल मिलता है आपको नापने वाला, ये दो टाइप का होता है, सीधा याद रख लीजिए। क्या आपको समझाया है ना, इस तरह से होता है। ठीक है, क्लिप बोर्ड आपको समझाए थे, अगर कहीं पे कॉपी पेस्ट करते हैं तो क्लिप बोर्ड में जाकर के अस्थायी रूप में रह जाती है। ठीक है, कहाँ पे रह जाती है, तो वहाँ पे जाकर रह जाती है। अच्छा देखिए, आप केस के बारे में समझते हैं हम लोग। ठीक है, केस बारे में आपको समझाया था ना, केस, ये लोअर केस, है ना, ये क्या हो गया, लोअर केस, ABCD लिखेंगे छोटा में तो ये BC ऐसे लिखेंगे तो लोअर केस, अगर ऐसे लिखते हैं तो अपर केस, है ना। तो वहाँ से और सारे कुछ कुछ केसेस को आपको समझाते हैं। लोअर केस का मतलब क्या हो गया, स्मॉल लेटर, है ना, A से Z तक। कैपिटल लेटर मतलब, अपर केस मतलब कैपिटल लेटर, ABC, इसका मतलब क्या होता है, कैपिटल लेटर होता है ना। टाइटल केस, टाइटल अगर किसी का आप नाम लिखते हैं, है ना, टाइटल लिखते हैं कोई चैप्टर का, जैसे लिखेंगे हम लोग MS, मान लो लिखेंगे द काव, तो ऐसे लिखते हैं द, फिर लिखते हैं बड़ा में C और काव। जितना भी वर्ड होता है सब, अगर किसी का टाइटल लिख रहे हैं, किसी का मतलब शीर्षक लिख रहे हैं हम लोग ना, कोई भी चैप्टर का नाम, तो क्या होता है वहाँ पे पहला अक्षर हमें बड़ा देना पड़ता है ना। जितना भी वर्ड लिखेंगे सबका पहला अक्षर क्या देना पड़ता है, बड़ा अक्षर। तो टाइटल केस का मतलब वही हो जाएगा, प्रत्येक शब्द का पहला अक्षर क्या हो जाएगा, ये बड़ा कर देगा, है ना। मान लीजिए ये जो यहाँ पे लिखा गया है ये वाला अक्षर, इसके ऊपर में टाइटल केस अप्लाई करते हैं अपना, तो जितना भी वर्ड है ना, सबका पहला अक्षर क्या करेगा, ये कैपिटल कर देगा। ठीक है, देखिए फुट नोट और एंड नोट, जब डॉक्यूमेंट खत्म होता है ना तो लास्ट में आप फुट नोट लगा सकते हैं और एंड नोट लगा सकते हैं। ठीक है, हेडर फुटर भी इसको बोलते हैं, हेडर फुटर लगा सकते हैं। आपको दिखाते हैं हेडर फुटर क्या होता है। देखिए मान लीजिए ये वाला पेज शुरू हो रहा है ना, यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया, SBI झारखंड लिखा गया ना, ये हेडर हो गया सबसे ऊपर में। और जहाँ पे डॉक्यूमेंट खत्म हुआ ना, यहाँ पे देखिए लिखा ना कंप्यूटर बाय सचिन सर, ये हमारा फुटर हो गया। ठीक है, लेकिन अगर आप एंड नोट बोलेंगे ना, एंड नोट, तो जब PDF ये पूरा PDF खत्म हो जाएगा तो लास्ट में कुछ कुछ लिखा रहेगा, उसे क्या कहते हैं हम लोग, एंड नोट कहते हैं। लेकिन हर पेज के ऊपर नीचे में लिखा रहेगा, उसे क्या कहेंगे हम लोग, फुटर और हेडर कहेंगे। ठीक है, ये समझ में आपका आ गया होगा। अब देखिए अलाइनमेंट, अलाइनमेंट का मतलब मान लीजिए इतना बड़ा, देखिए PDF बनाया ना, ये PDF बना हुआ है, ये PDF कहाँ पर है, इसमें लिखेंगे चीज़ें तो कहाँ पर रहेगा, ये लेफ्ट की तरफ चला जाएगा कि राइट की तरफ चला जाएगा कि बीचों बीच में रहेगा, इसको क्या बोलते हैं, अलाइनमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, अलाइनमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो MS वर्ड में 4 तरह का अलाइनमेंट होता है। MS वर्ड में कितने टाइप का अलाइनमेंट होता है, 4 टाइप का अलाइनमेंट होता है। लेफ्ट अलाइनमेंट, अगर आप इसको यूज़ करेंगे लेफ्ट अलाइनमेंट को, तो सब जो लिखा हुआ चीज़ जो लेफ्ट की तरफ भाग जाएगा और राइट की तरफ जितना भी जगह रहेगा खाली हो जाएगा, है ना। यहाँ भी देखिए लेफ्ट अलाइनमेंट ही है, इधर जगह बहुत सारा कम है, इधर बहुत सारा जगह बचा हुआ है। ठीक है, अगर राइट कर देंगे ना तो सभी चीज़ें राइट की तरफ भाग जाएगी,
कहाँ भाग जाएगी, राइट तरफ भाग जाएगी। अगर कर देंगे सेंट्रल तो सभी चीज़ें कहाँ पर आ जाएगी, बीच बीच में आ जाएगी। कहाँ पर आ जाएगी, सभी चीज़ें बीच बीच में आ जाएगी, ठीक है। इधर भी कम बराबर जगह छोड़ेगा, लेफ्ट में भी और राइट में भी बीच जगह बराबर जगह छोड़ेगा। उसके बाद देखते हैं जस्टिफाई अगर अप्लाई करेंगे तो सभी लाइन को ये बराबर में रखेगा, ठीक है। चलिए इतना आपको समझ गए होंगे। हम लोग मार्जिन के बारे में समझते हैं। मार्जिन तो जानते ही होंगे, जब भी पन्ना में लिखने जाते तो इतना है ना, मान लीजिए आपका ये पन्ना है, यहाँ से इतना बड़ा अगर आपका पेज है तो इतना जगह क्या करते हैं आप छोड़ देते हैं, इसे क्या बोलते हैं, मार्जिन बोलते हैं ना, इसे क्या बोलते हैं, मार्जिन। तो इसी तरह से क्या होता है MS वर्ड में चार तरह का मार्जिन होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया कि MS वर्ड में कितने तरह का मार्जिन होता है, 4 तरह का मार्जिन होता है। कितने तरह का, 4 तरह का मार्जिन होता है। और एक और मार्जिन यहाँ पे दिया गया है 5 टाइप का, तो 4 ही टाइप को लगाना है एग्जाम में, ठीक है। 4 तरह का ही मार्जिन होता है। ये गटर मार्जिन कुछ अलग है, ठीक है। देखिए आपको बताते हैं 4 टाइप का मार्जिन। अगर आप पेज ऐसे बना रहे हैं तो क्या करेंगे, इधर जगह छोड़ेंगे, कुछ इधर जगह छोड़ेंगे, कुछ ऊपर जगह छोड़ेंगे और कुछ नीचे जगह छोड़ेंगे। तो कितना तरह का मार्जिन हो गया, 4 तरह का मार्जिन हो गया, ठीक है। लेकिन अगर आप मान लीजिए इसका किताब बनवाएंगे तो किताब बनवाने के लिए कहीं क्या करता है लोग, यहाँ पे धागा लगा देता है ना, तो इतना मार्जिन अलग से छोड़ना पड़ा मुझे, इतना मार्जिन अलग जगह छोड़ना पड़ा, क्योंकि यहाँ पे हमें धागा लगाएंगे। इसी धागा लगाने वाला जगह को क्या बोलते हैं, गटर मार्जिन बोलते हैं। लेकिन अगर एग्जाम में पूछ ले जाए कि MS वर्ड में कितना तरह का मार्जिन होता है, तो 4 तरह का मार्जिन होता है, ठीक है। अब समझिए सबस्क्रिप्ट क्या होता है, सबस्क्रिप्ट है ना, सबस्क्रिप्ट। अब देखते हैं ऐसे लिखा है S2O, देखते हैं 2 नीचे में लिखा गया ना डाउन में, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, सबस्क्रिप्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, सबस्क्रिप्ट। और सबस्क्रिप्ट का उल्टा क्या होता है, एक सुपरस्क्रिप्ट होता है ना। सबस्क्रिप्ट का उल्टा क्या होता है, सुपरस्क्रिप्ट होता है। इसको ऊपर में लिखा जाता है, कहाँ पे लिखा जाता है, ऊपर में, जैसे कि x का स्क्वायर है ना, ये गलती लिखा गया, ठीक है। यहाँ पे जो लिखा है ना टाइपिस्ट ने, ये गलती लिखा हुआ है सुपरस्क्रिप्ट। सुपरस्क्रिप्ट कहाँ पे होता है, तो सुपरस्क्रिप्ट आपका ऊपर में होता है, ठीक है। सुपरस्क्रिप्ट जैसे x का स्क्वायर, z का स्क्वायर, ये सब क्या होता है, सुपरस्क्रिप्ट होता है। और सुपरस्क्रिप्ट है ना। और अगर बात करें आप सबस्क्रिप्ट की, तो नीचे में लिखा आता है, जैसे कि S2 लिखा गया है ना, H लिखा गया S2O ऐसे करके, ठीक है। लेकिन अगर बात किया गया कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये क्या है, ये सब हमारा ये सुपरस्क्रिप्ट है, सुपरस्क्रिप्ट। अब MS वर्ड में अगर आप कोई चीज़ बना रहे हैं, डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, उसको जूम करके देखना चाहते हैं, छोटा करके देखना चाहते हैं, तो आप जूम ना 10% से लेकर के 100% तक कर सकते हैं। मतलब 10% लेकर के 500% तक। वैसे 100% पर आप बनाएंगे डॉक्यूमेंट, है ना। अगर आप छोटा करना चाहते हैं तो उसको 10% तक छोटा कर सकते हैं, और बड़ा करना चाहते हो तो आप उसको 500% तक उसको बड़ा कर सकते हैं। मतलब कि 10% से 500% तक इसमें जूम इन जूम आउट का ऑप्शन मिलता है, किसमें, MS वर्ड में। सुपरस्क्रिप्ट आपको समझ में आ गया होगा, सबस्क्रिप्ट आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं, हमारा ये चैप्टर खत्म हो गया, ठीक है। इतना ही सारा चीज़ था MS वर्ड में जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब हम लोग देखते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ठीक है। अभी आपको बहुत सारा चीज़ छूट गया होगा, क्या क्या छूट गया होगा, तो शॉर्टकट की वगैरह वगैरह, है ना। शॉर्टकट की, तो शॉर्टकट की क्या करेंगे, हम एक ही क्लास में ले लेंगे इसका क्लास, ठीक है। शॉर्टकट की में एक क्लास में हम शॉर्टकट की को ले लेंगे। जैसे कि कोई मान लीजिए नया डॉक्यूमेंट ओपन करना है तो कैसे होगा, ठीक है। तो उस सबका क्लास ना हम एक दूसरा क्लास में ले लेंगे, मतलब कि एक ही कंबाइंड क्लास में ले लेंगे, ठीक है। आगे देखते हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। अच्छा, एक दूसरे क्लास में देखेंगे, आज की क्लास में बस इतना ही, है ना। फ्लो में आगे चल जाता है PDF, ठीक है। चलिए, है ना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।